हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाय विद सुहानी। आज हम पढ़ेंगे सेल पार्ट 9 जिसका टॉपिक है न्यूक्लियस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसके पोजीशन, इसके शेप एंड साइज, न्यूक्लियस के टाइप्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, क्रोमैटिन ऑफ द क्रोमोसोम, बार बॉडी एंड द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो किसी के अंदर आए। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। तो न्यूक्लियस के स्टडी को हम लोग कैरियोलॉजी कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है जो कि सराउंडेड होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस हेल्प्स करता है कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन के फॉर्म में, जो कि लोकेटेड होता है क्रोमोसोम में, जो कि पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस को हम लोग डायरेक्टर और कंट्रोलर और ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई हैमर्जिन एक्सपेरिमेंट, जैसे कि फॉर्म करता है एसिटाबुलेरिया जिसकी यूनिसेलुलर लार्जेस्ट एल्गी। न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है ऑल यूकैरियोटिक सेल में एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, रेटिनल सेल ऑफ लेंस एंड शीप टिल ऑफ फ्लोएम को छोड़ करके ये सारे ऑल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम ऑल्सो जो ये है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो न्यूक्लियस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया गया था एंटन वॉन ल्यूक के द्वारा जो आरबीसी में, लेकिन जो क्रेडिट है डिस्कवरी का न्यूक्लियस का वो जाता है रॉबर्ट ब्राउन को, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को इन द रूट सेल ऑफ ऑर्चिड में। एंड पोजीशन जो है न्यूक्लियस का, नॉर्मली न्यूक्लियस जो लोकेटेड होता है वो सेल के अंदर यानी कि एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल के केस में जो न्यूक्लियस होता है वो ई सेंट्रल होता है, दैट इज मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर से थोड़ा दूर होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रली लार्ज वैक्यूल के कारण जो है प्लांट सेल में न्यूक्लियस है उससे थोड़ा सेंट्रली अवे होता है। शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस का हम लोग देखते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन इन केस ऑफ द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज वेरिएबल होता है मेनी केसेस में। इन पैरामीशियम में जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है इस किडनी बीन शेप्ड का होता है, और इन बार्टिशेला में हॉर्स शू शेप्ड का न्यूक्लियस होता है और फ्लैटेंड डिस्क शेप का होता है। इन स्क्वामस इपिथीलियम में ओवल शेप का होता है, कॉलमनर इपिथीलियम में मल्टी लोब शेप का होता है। इन न्यूट्रोफिल्स में बाइलोब शेप का न्यूक्लियस होता है। इन इशाइनोफिल और एसिडोफिल में ट्राइलोब शेप का होता है। बैसियोफिल में इलोंगेटेड शेप का न्यूक्लियस होता है स्मूथ मसल सेल्स में। तो जो कि साइज है न्यूक्लियस का वो वेरिएबल होता है, मतलब वेरीज करता है फ्रॉम 5 माइक्रोन एम टू 25 माइक्रोन एम। और जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इनसाइड द सेल और एज वेल एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड कंटेंट ऑफ डीएनए। और जो न्यूक्लियस का साइज होता है यंग सेल में वो लॉन्गर होता है मैच्योर सेल ऑफ द ओल्ड सेल से। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के टाइप्स क्या है। तो मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे जो न्यूक्लियस है दो टाइप के पाए गए हैं, माइटोटिक जिसे हम लोग इंटरफेज न्यूक्लियस भी कहते हैं। वैसा न्यूक्लियस जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल का होता है उसे हम लोग माइटोटिक और इंटरफेज न्यूक्लियस कहते हैं। सेकेंड है काइनेटो न्यूक्लियस, वैसा न्यूक्लियस ऑफ डिवाइडिंग सेल जिसको डिवाइडिंग करता है ऐसा न्यूक्लियस उसे हम लोग काइनेटो न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो नॉर्मली जो है ईच एंड एवरी सेल जो कंटेन करता है एक सिंगल न्यूक्लियस, लेकिन इन सम केसेस में नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो वेरिएबल होता है। और न्यूक्लियस के नंबर के बेसिस में जो सेल्स है डिफरेंट टाइप के पाया गया, जैसे कि ए न्यूक्लियट सेल, इसमें जो सेल होता है ए न्यूक्लियट सेल में मतलब कि न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका रेटिना का लेंस सेल, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, फ्लोएम का शीप ट्यूब। सेकेंड है मोनोन्यूक्लिएटेड सेल जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है इन मोस्ट ऑफ द सेल में।
एंड थर्ड है बाई न्यूक्लिएटेड सेल, जिसमें प्रेजेंस होता है 2 न्यूक्लियस एक सेल में। एग्जाम्पल पैरामीशियम, वर्टिसेला, कॉन्ड्रोसाइट, जिसे कार्टिलेजिनस सेल्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, वैसा सेल जो कि कंटेन करता है मोर देन 2 न्यूक्लियस, उसे हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। और जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है प्लांट में, उसे हम लोग कोइनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो एनिमल्स में होता है उसे हम लोग सिनेप्टिकल कंडीशन कहते हैं। एग्जाम्पल में स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल्स, ऑस्ट्रियोब्लास्ट, जिसे हम लोग बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं, एपिडर्मिन ऑफ नीमेटोड्स। नेक्स्ट पॉइंट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कंटेन्स फ्लोइंग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो जैसे न्यूक्लियस कंटेन करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर लैमिला, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस। तो फर्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का होता है, जो कि सराउंडेड होता है न्यूक्लियस के आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्म में। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर से। और जो स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन ओएनएम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, उसे हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जिसका डायमीटर जो होता है 100 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है वो साइट होता है सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल राइबोसोम्स होता है, जो कि इम्बेडेड होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि ओएनएम पे। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर का होता है, मतलब कि बीच बीच में कटा होता है मेनी प्लेसेस में, जहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर होता है जो कि 300 to 1100 एंगस्ट्रॉम होता है डायमीटर में। और जो न्यूक्लियर पोर होता है वो डिवाइडेड होता है 2 डिफरेंट फॉर्म में। तो फर्स्ट है डायरेक्ट न्यूक्लियर पोर। तो जो न्यूक्लियर पोर होता है डज नॉट कंटेन पोर कॉम्प्लेक्स, उसे हम लोग डायरेक्ट न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो कि मेनली प्लांट सेल के केस में पाया जाता है। सेकेंड है इनडायरेक्ट न्यूक्लियर पोर। तो वैसा न्यूक्लियर पोर जो कि प्रोवाइड करता है विथ पोर कॉम्प्लेक्स, उसे हम लोग इनडायरेक्ट न्यूक्लियर पोर कहते हैं, पाया जाता है मेनली एनिमल सेल के केस में। तो न्यूक्लियर पोर का जो नंबर है वो वेरिएबल करेगा फ्रॉम 1000 to 1000 पर न्यूक्लियस। और जो पोर कॉम्प्लेक्स होता है वो कंटेन करता है 8 रेडियली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि रेगुलेट करता है न्यूक्लियर पोर का साइज और प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि मूवमेंट ऑफ mRNA, RNA, tRNA और सम माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो पोर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है टेक प्लेस करता है ब्लैबिंग। और जो एंगुलर्स और पोर कॉम्प्लेक्स होता है जो कि प्रोजेक्टेड पोर्स न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म का, उसे हम ब्लेब कहते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्रोमोसोम का, जिसमें NOR मीन्स, ये जो डायग्राम है न्यूक्लियस का जिसमें शो हो रहा है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंड दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और ये जो ONM और INM को कैरियोथेका भी कहते हैं, दोनों को मिला करके। और इस पे जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स अटैच्ड है, जिससे हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, ग्रुप में अटैच्ड है राइबोसोम, और उसमें mRNA का सिंथेसिस हो रहा है। और सेंट्रली लोकेटेड है न्यूक्लियोलस, और क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर लैमिला है, जिसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट न्यूक्लियर पोर भी है। और फिर जिसमें 8 रेडियली अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और आउटर में ब्लेब्स और एनल्स है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे क्रोमैटिन प्रेजेंट है, जिसमें RNA DNA का सिंथेसिस हो रहा है। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के। सेकेंड हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर लैमिला क्या होता है। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ नीचे में जो एक कंटिन्यूअस लेयर है एसिड प्रोटीन का, जिसे हम लोग न्यूक्लियर लैमिला और न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसकी डायग्राम में शो हो रहा है। और 1 टर्मिनल एंड जो होता है क्रोमैटिन का,
वो इम्बेडेड होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स से। और जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है वो कंटेन करता है दो टाइप का इंटरमीडिएट, जैसे कि फर्स्ट हो गया लैमिना ए एंड सेकेंड है लैमिना बी। और हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। द टर्म न्यूक्लियोप्लाज्म was first named and discovered by Strasburger in 1882. The protoplasm which is found inside the nucleus, इसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वैसा प्रोटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी सॉलिड होता है, कोलॉइडल सब्सटेंस होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो कंटेन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल मैक्रो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, आरएनए, डीएनए, एंजाइम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जो सेकेंड पॉइंट है ये है न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना एक कंटिन्यूअस लेयर होता है एसिड प्रोटीन का, जो कि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है आईएनएम, उसके विनीत उसके नीचे पाया जाता है और इसे हम लोग न्यूक्लियर लैमिना और न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं। और जो क्रोमैटिन जो होता है उसका जो एक टर्मिनल एंड होता है वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स से ही इम्बेडेड होता है। और जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स और जिसे न्यूक्लियर लैमिना भी कहते हैं वो कंटेन करता है दो टाइप का इंटरमीडिएट। फर्स्ट है लैमिना ए और सेकेंड है लैमिना बी। तो हम थर्ड पॉइंट देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है पहली बार नेम्ड और डिस्कवर्ड किया गया था साइंटिस्ट स्ट्रेसबर्गर के द्वारा इन 1882 में। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो एक ट्रांसपेरेंट, सेमी सॉलिड और कोलॉइडल सब्सटेंसेस होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड भी कहते हैं वो कंटेन्स करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल और मैक्रो को इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, आरएनए, डीएनए और एंजाइम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स के फॉर्म में कंटेन करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म है वो कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनटीपी। और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन करता है दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, फर्स्ट है क्रोमैटिन एंड सेकेंड है न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया था साइंटिस्ट बोमैन के द्वारा और न्यूक्लियस जो है वह फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड गया था फोंटा के द्वारा। तो न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है जो कि अटैच होता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम के रीजन पे, जिसे हम लोग NOR कहते हैं, डेट इज जिसे हम लोग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। और जो क्रोमोसोम जो कंटेन करता है न्यूक्लियोलस उसे हम लोग NOC कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस होता है वो वैरीज करता है फ्रॉम 1 to 4, लेकिन एम्फीबियन ओसाइट के केस में जो न्यूक्लियोलस का नंबर होता है वो 2000 होता है। और मसल सेल्स और स्पर्म सेल के केस में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। और ह्यूमन बीइंग के केस में जो प्रेजेंस ऑफ 5 न्यूक्लियोलस होता है ईच सेल में। और ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन जो कैल्शियम का होता है वो रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो बनना होता है न्यूक्लियोलर डीएनए का। प्रोफेज जो कि एक सेल डिवीजन का फेज है, इसके दौरान जो न्यूक्लियोलस है अलॉन्ग विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाता है, जो बनता है रिपेयर होके इन टेलोफेज स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियोलस वो कंटेन्स करता है 85 ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें जो बेसिक प्रोटीन होता है वो 15% का होता है और एसिडिक प्रोटीन जो होता है 65 to 70% होता है। और इन सबको मिला के कंटेन करता है टोटल 85% ऑफ प्रोटीन। और डीएनए 5% कंटेन करता है और आरएनए 0% कंटेन करता है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो कंटेन करता है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो इसमें फर्स्ट है क्रोमैटिन रीजन। क्रोमैटिन रीजन जो है न्यूक्लियोलस का रीजन है जो कि कंटेन करता है डीएनए। और जो डीएनए है न्यूक्लियोलस में वो पाया जाता है दो डिफरेंट फॉर्म में, फर्स्ट है पेरीन्यूक्लियर डीएनए, सेकेंड है इंट्रान्यूक्लियर डीएनए। तो फर्स्ट हम देखेंगे पेरीन्यूक्लियर डीएनए। तो डीएनए विच इज लोकेटेड इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ न्यूक्लियस। ऐसा डीएनए जो कि न्यूक्लियस के पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग पेरीन्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। और जो ऐसा डीएनए जो कि न्यूक्लियर के अंदर इम्बेडेड होता है उसे हम लोग इंट्रान्यूक्लियर डीएनए कहते हैं।
और जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए के लिए, जो कि हेल्प करता है राइबोसोम का सिंथेसिस के लिए। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके टाइप है पार्स एमोर्फा, जिससे हम लोग मैट्रिक्स भी करते हैं। वैसा मैट्रिक्स जो कि लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर और जो कि कंटेन करता है आरआरएनए। थर्ड है फाइब्रिलर रीजन और फोर्थ है ग्रैन्युलर रीजन। दोनों जो होता है दोनों रीजन जो है कंटेन करता है आरआरएनए और प्रोटीन, जो कि दोनों रीजन जो होता है फाइब्रिलर रीजन और ग्रैन्युलर रीजन वो दोनों कंटेन करता है आरएनए और प्रोटीन, और दोनों टुगेदर दोनों एक साथ मिलाकर आरएनपी पार्टिकल, जिसे हम लोग राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल कहते हैं, वो फॉर्म करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली राइबोसोम के सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्रोमैटिन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्रोमैटिन क्या है? न्यूक्लियस को समझने के लिए हमें क्रोमोसोम्स भी समझना होगा, जो कि डीएनए का ही पार्ट है, जो कि न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्रोमोसोम देखेंगे। इसमें क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी है, जैसे कि क्रोमैटिन ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो डायग्राम है क्रोमोसोम का, जिसमें जो अपर स्टेज है वो डार्कली स्टेन्ड रीजन है और जो मिडिल है लाइटली स्टेन्ड रीजन है, जिसमें अपर से फ्यूजन रिएजेंट जो है वो डाला गया है, जिसमें जो अपर रीजन है वो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन है, जो कि कंटेन्स करता है इनएक्टिव जीन को, और जो मिडिल पोर्शन है वो यूक्रोमैटिन है, जो कि फॉर्म करता है कंटेन्स करता है एक्टिव जीन को। और ये जो है एक्टिव जीन यूक्रोमैटिन कंटेन्स करता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, जो कि लूजली पैक्ड होता है। और जो हेट्रोक्रोमैटिन जो कि इनएक्टिव जीन कंटेन करता है वो कंटिन्यूसली हेट्रोक्रोमैटिन दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन एक फैक्युलेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन है वो मतलब कि रिमेन रहता है, हमेशा इनएक्टिव में ही फॉर्म में ही रहता है, और जो फैक्युलेटिव हेट्रोक्रोमैटिन है वो कुछ समय के बाद इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स अबाउट द क्रोमोसोम और क्रोमैटिन था। नेक्स्ट हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जो क्रोमोसोम है वो बना होता है मेनली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, और जो क्रोमोसोम है वो कंटेन करता है डीएनए को इन कॉइल्ड फॉर्म में। जब क्रोमोसोम है जो लॉन्ग और थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बनता है, तो इसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। मतलब क्रोमैटिन बेसिकली जो लंबा पतला और थ्रेड मतलब धागा के लाइक का स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम ही रहता है जो बन जाता है, तो उससे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। और जो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों एक ही चीज़ हो गया, जो कि कंटेन करता है दो डिफरेंट रीजन। आफ्टर स्टेनिंग विथ फ्यूजन रिएजेंट के बाद जो स्टेनिंग होता है वो दो तरफ का डिफरेंट रीजन कंटेन करता है। फर्स्ट है यूक्रोमैटिन और सेकेंड है हेट्रोक्रोमैटिन। तो फर्स्ट हम लोग जैसे कि डायग्राम में हमने बताया था हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे यूक्रोमैटिन। तो ऐसा क्रोमैटिन जो कि लाइट स्टेन्ड रीजन का होता है उसे हम लोग यूक्रोमैटिन कहते हैं, जहाँ पे जो है डीएनए लूजली पैक्ड होता है। जो क्रोमैटिन का जो रीजन होता है वो कंटेन करता है एक्टिव जीन, मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है किसी भी जीन का वो लोकेटेड रहता है क्रोमैटिन रीजन पे ही। और जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमैटिन जो रीजन होता है क्रोमोसोम का वो रिप्लिकेट्स करता है ड्यूरिंग अर्ली सिंथेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल के अर्ली सिंथेटिक फेज में एस फेज में ही। क्रोमैटिन जो है वो पाया जाता है न्यूक्लियस के सेंट्रल रीजन के बगल में टुवार्ड सेंट्रोमेयर के टुवार्ड्स में। और जो यूक्रोमैटिन जो होता है वो थिन रीजन क्रोमैटिन होता है, जहाँ पर 10 to 30 डायमीटर का होता है। और यूक्रोमैटिन इन्वॉल्व करता है प्रोसेस जिसे हम क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। सेकेंड पॉइंट है हेट्रोक्रोमैटिन। तो हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो डार्कली स्टेन्ड रीजन क्रोमैटिन का होता है, जिसे हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। जस्ट अपोजिट यूक्रोमैटिन, उसमें लाइट होता है इसमें डार्क होता है। और जो ये जो होता है हेट्रोक्रोमैटिन वो हाईली कंडेंस्ड रीजन होता है क्रोमैटिन का, मतलब कि बहुत पैक्ड होता है। वहाँ पे लूज था, यहाँ पैक्ड था।
जो कि कंटेन करता है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को, जो कि डेंसली पैक्ड होता है। डेंसली पैक्ड होने के कारण ये जो है मतलब कि खुद को एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाता, जिसका मतलब है कि ये जो रीजन है वो इनएक्टिव जीन कंटेन करता है। खुद को जब एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। हेट्रोक्रोमैटिन रीजन जो है वो मोस्टली थिकर होता है यूक्रोमैटिन रीजन के कंपेयर में, जिसका डायमीटर जो है 100 nm है। और जो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन है वो लोकेटेड होता है पेरिफेरल रीजन ऑफ न्यूक्लियस के टुवार्ड्स। और जो हेट्रोक्रोमैटिन का रिप्लिकेशन है वो टेक्स प्लेस करता है सिंथेटिक सेल साइकिल के एस फेज के द्वारा के टाइम में ही। जो यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन दोनों का रिप्लिकेशन जो है एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल के दौरान ही होता है। और जो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन में जो प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का ये अनकॉमन होता है। और जो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन है वो पाया जाता है 2 डिफरेंट फॉर्म में। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन एंड सेकेंड है फैकुलेटिव हेट्रोक्रोमैटिन, जो कि हमने पहले हमने डायग्राम में देखा था। अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन। तो हेट्रोक्रोमैटिन का ऐसा रीजन जो कि सेल साइकिल के हर स्टेज में इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है, उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसके देखेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन जो है सेंट्रोमेयर और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन टेलोमेयर के नज़दीक जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। और फैकुलेटिव सेकेंड है फैकुलेटिव हेट्रोक्रोमैटिन, तो वैसा रीजन जीन का जो कि पहले तो इनएक्टिव रहता है और कुछ समय बाद वो एक्टिव टेम्पररी एक्टिव हो जाता है, तो इसे हम लोग फैकुलेटिव हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। और जो टेम्पररी इनएक्टिव रीजन रहता है हेट्रोक्रोमैटिन का उसे हम लोग फैकुलेटिव हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। और ये कंटेन करता है 2 to 5% ऑफ जीनोम। नेक्स्ट टॉपिक है बार बॉडी। जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो हाईली कंडेंस्ड और इनएक्टिव क्रोमोसोम होता है फीमेल के केस में। इसका मतलब है कि एक एक्स क्रोमोसोम को हम लोग बार बॉडी कहते हैं, जो कि एक्चुअली फैकुलेटिव हेट्रोक्रोमैटिन होता है। जो बार बॉडी का नंबर होता है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, तो उस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और ये जो पाया जाता है सिंड्रोमिक केसेस में। और सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमैटिन होता है वो थिक और शॉर्ट स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम बन जाता है। और जो प्रोफेज के दौरान जो होता है क्रोमोसोम वो बन जाता है लॉन्ग थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अर्ली प्रोफेज में, जहाँ पर जो शॉर्ट और थिक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है वो लेट फेज में बनता है। और जो क्रोमोसोम होता है वो डिवाइड करके 2 क्रोमैटिड्स फॉर्म करता है, जो कि अटैच्ड होता है सेंट्रोमेयर से। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल राइबोसोम के बायोसिंथेसिस में। और जो न्यूक्लियस है वो कंटेन्स करता है फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिकल एक्टिविटी, दैट्स इट इज़ कॉल्ड इट इज़ ब्रेन ऑफ द सेल। और जो न्यूक्लियस होता है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल सेल डिफरेंशिएशन में ड्यू टू डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ जीन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। और जो न्यूक्लियस है वो ऑल्सो जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीज़न के दौरान। और जो न्यूक्लियस है हेल्प करता है मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म और एंड वाइस वर्सा। और जो न्यूक्लियस है वो कैरीज करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए के फॉर्म में, एज वेल एज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिसे हम लोग हेरिडेटरी कैरेक्टर्स भी कहते हैं। और जो न्यूक्लियस है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग वेरिएशन, जो कि कॉजेज करता है कैरेक्टर चेंजेस में। दैट्स अबाउट द न्यूक्लियस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सेल पार्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर इंटरेस्टिंग बायोलॉजी फैक्ट्स एंड एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोज क्लास 11th एंड 12th चैप्टर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेल के पार्ट में। देन कीप लर्निंग स्माइलिंग। बाय बाय।